आसमान से जो बिजली गिरती है उसमें इतनी करंट होती है कि वह 100 वाट के बॉल को, दोस्तों हम लोग 100 वाट के बॉल को जलाते हैं ना, उतना नहीं जलाते हैं कि हम लोग को टेंशन रहती है कि 100 वाट के बॉल को ज़्यादा जलाने से हम लोग को ज़्यादा बिल उठ जाएगा, इसीलिए हम लोग 100 वाट के बॉल को ज़्यादा नहीं जलाते हैं। बट आसमान से जो बिजली गिरती है उसमें इतनी करंट होती है कि वह 100 वाट के बॉल को 3 महीने तक कंटिन्यू जला सकता है, इतनी पावर होती है इसमें। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों हम लोग जो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, यह ऑक्सीजन इन्वायरमेंट चलता है और इन्वायरमेंट में पैरों के द्वारा आता है। बट क्या आपको पता है कि पैरों में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है? तो वेल आपको बता दें कि पैरों में सबसे ज़्यादा पीपल का जो पैर होता है यह सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। फैक्ट नंबर 11, जब कोई रोता है तो उसका इंग्लिश होता है क्राई, क्राई मीन्स रोना, और WEEP विप, विप मतलब भी रोना ही होता है। बट क्या आप जानते हो कि इन दोनों इंग्लिश वर्ड में सिर्फ इतना अंतर है कि जो कोई जोर जोर से मतलब चिल्ला करके रोता है उसका इंग्लिश होता है क्राई, और जो धीरे धीरे करके रोता है ना उसका इंग्लिश विप होता है। बस इन दोनों में यही अंतर है। फैक्ट नंबर 10, आप जो रोज़ टॉयलेट जाते हो, अगर इन सभी को पूरा गिनती किया जाए ना, मतलब आपके पूरी लाइफ में जितने बार भी आप टॉयलेट जाते हो, इन सभी को अगर गिनती किया जाए ना तो आप अपनी पूरी लाइफ में 3 महीने टॉयलेट में ही बिताते हो। फैक्ट नंबर 9, गूगल सीईओ फाउंडर्स लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, इन दोनों को इतना अधिकार दिया गया है कि ये दोनों जब भी चाहे अपना प्राइवेट जेट नासा पर उतार सकते हैं। ये दोनों गूगल के सीईओ फाउंडर्स हैं और दुनिया में इन्हीं दोनों को इतना अधिकार दिया गया है कि ये दोनों जब भी चाहे अपना प्राइवेट जेट नासा पर उतार सकते हैं, और किसी को भी इतना अधिकार नहीं दिया गया है जितना कि इन दोनों को दिया गया है। फैक्ट नंबर 8, लिसन शब्द और साइलेंट शब्द, इन दोनों में एक कॉमन बात है कि इन दोनों को लिखने के लिए एक ही अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जैसे कि हम लिखे लिसन, लिसन शब्द में जो भी अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग किया गया है वही अल्फ़ाबेट साइलेंट शब्द को लिखने के लिए किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो लिसन, इसी अल्फ़ाबेट्स को उल्टा पुल्टा करके इधर उधर करके साइलेंट लिखा गया है। फैक्ट नंबर 7, बासमती चावल, दोस्तों बासमती चावल का सबसे ज़्यादा सेलिंग मार्केट में किया जाता है। बट क्या आपको पता है कि बासमती चावल का उपजाऊ भारत के हरियाणा राज्य में किया जाता है। हरियाणा राज्य बासमती चावल के उपजाने में नंबर 1 पोजीशन पर है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आजकल के युग में एक्सीडेंट होना आम बात हो गया है, और आप में से शायद बहुत लोगों ने एक्सीडेंट को होते हुए देखा होगा, और आप में से कोई किया भी होगा। बट क्या आप जानते हो कि दुनिया का सबसे पहला एक्सीडेंट सन 1891 ईस्वी में अमेरिका के ओहियो शहर में हुआ था। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हो कि भारत में एक नवापुर नाम का रेलवे स्टेशन है, और यह बहुत ही अनोखा रेलवे स्टेशन है। इसे मैं अनोखा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस रेलवे स्टेशन का आधा भाग महाराष्ट्र में मिला हुआ है और इसका आधा भाग गुजरात में मिला हुआ है, मतलब यह महाराष्ट्र और गुजरात का मिडिल पॉइंट है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अगर आप लोग जिम जाते हो या फिर कोई ऐसा हार्ड वर्किंग करते हो तो मैं आप लोगों के लिए एक सजेस्ट करना चाहता हूँ। जो भी हार्ड वर्किंग करते हैं या फिर जिम ज्वाइनिंग किए हैं तो वह जिम जाने से पहले या फिर कोई भी हार्ड वर्किंग करने से पहले एक संतरा को जरूर खा लें। इसे खाने के बाद आपके शरीर में कभी भी पानी का अभाव नहीं होगा, और जिम करने के बाद मसल्स में सूजन भी नहीं होगा। तो आप जब भी जिम जाएं या फिर कोई भी हार्ड वर्किंग करें तो एक संतरा जरूर खा लें। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अगर आपके फेस पर कोई दाग धब्बा या फिर कोई रिंकल्स है तो आप अपने फेस पर प्याज को पीस कर लगाएं, फिर प्याज के रस को लगाएं, क्योंकि प्याज में सल्फर पाया जाता है और आपके फेस पर जो भी दाग धब्बा या फिर रिंकल्स है उसे जड़ से मिटा देगा। फैक्ट नंबर 2, साइकोलॉजी के अनुसार आप जो पूरे दिन भर अपना टाइम गुजारते हो, आप उनका 70% आप अपने भूतकाल की यादों को ही याद करके जीते हो, या फिर अपने भविष्य के बारे में क्या करने वाले हो यही सोचकर आप अपना टाइम गुजारते हो। आप जो वर्तमान में जी रहे हो यह आप नहीं सोचते हो, बस आप अपने भूतकाल या फिर भविष्य के बारे में सोचकर आप अपना पूरा टाइम गुजारते हो। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप लोगों ने बहुत से मंदिरों में घंटियों को देखे होंगे और आपने शायद बजाया भी होगा। तो बट क्या आप जानते हो कि मंदिरों में घंटी क्यों होता है? तो वेल आपको बता दें कि मंदिरों में जो घंटी होता है इसका अंधविश्वास ये कहता है कि मंदिर में जब घंटी होती है उसको बजाने से भगवान खुश होता है, और लॉजिक ये कहता है कि मंदिर में ज़्यादातर घंटियाँ वो तांबे की बनी होती है, और जब उसको बजाते हैं तो हमारे आसपास जो भी सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं वो सभी मारे जाते हैं, और हमारे शरीर में जो 7 केंद्र होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और हमारे जो ब्रेन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो आपको क्या लगता है, लॉजिक सही है या फिर अंधविश्वास? मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोको, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ठोक के जाना।